ये वीडियो सिर्फ तुम लोगों ने कमेंट किया इसी वजह से बन रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो पर हमारे हिसाब से इतना अच्छा सपोर्ट नहीं आया था कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें और इस वीडियो को इतना लॉन्ग खींच पाए। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर हमें इतना सपोर्ट मिल सके कि हम इसके आगे के पार्ट्स भी कंटिन्यू कर पाए। वैसे ये वाला पार्ट पिछले पार्ट से ज्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक देखना। हालांकि अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर देख लेना। मैं पिछला पार्ट का ज्यादा बड़ा रिकैप नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि हारुका को उसकी क्लास की सारी लड़कियां मिल चुकी थी जो कि अभी बहुत कमजोर है, इसलिए वो चाहती है कि हारुका उनकी मदद करे वहाँ टाउन तक उन्हें पहुँचाने में, क्योंकि उसके बाद का फिर वो हैंडल कर लेगी। इसलिए हारुका मान जाता है, जिसके बाद वो बीच में जंगल में कई बार रुकते हैं, लेकिन फाइनली पिछले पार्ट के एंड में वो उस माउंटेन में पहुँच चुके थे। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां वहाँ उस टाउन के मार्केट में थी और वहाँ की चीजों को देखकर बहुत इम्प्रेस लग रही थी। वो इन चीजों को खरीदना चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन उनके पास दूसरी मेथड है उसी चीज की कीमत चुकाने के लिए, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देगी। हालांकि अभी उन्हें जो मेन काम करना है उसके लिए क्लास प्रेसिडेंट यहाँ हारुका के पास जाने वाली थी, लेकिन तभी वो दूर से देखती है कि हारुका तो आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहा था। वो यहाँ पर कुछ पी रहा था। वैसे तो वो चीज सिर्फ पानी है, लेकिन देखकर नहीं लग रहा था कि वो पानी है, क्योंकि हारुका उसे पीकर बहुत खुश था। क्योंकि असल में ये खुशी इस कारण से है कि उसने सारी लड़कियों को यहाँ टाउन तक ला दिया है। इसका मतलब अब वो वापस अपने जंगल में लौट सकता है और अकेले रह सकता है। लेकिन जब क्लास प्रेसिडेंट के 2-3 बार कहने के बाद भी हारुका इग्नोर करता है तो क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में चिल्लाती है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उन्हें बहुत सी चीजें संभालनी है जो कि रह गई हैं। यहाँ उसने प्लान किया था कि अब वो लोग एडवेंचर गिल्ड में जाएंगे और वहाँ अपना नाम रजिस्टर करवाएंगे। साथ ही जो आइटम्स उन्होंने रास्ते में आते वक्त कलेक्ट किए थे वो उन्हें एडवेंचर गिल्ड में बेचेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और इससे पैसे आ सकते हैं जिससे वो रहने के लिए रूम्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी जल्दी रात हो जाएगी और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे इसी दौरान क्लास प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या किसी ने उस लड़की को यहाँ आते हुए देखा, या वो उन लड़कों की बात कर रही थी जिन्होंने इन सभी की मदद की थी, लेकिन बाद में इन्होंने उन्हें धोखा देकर भगा दिया। अभी जब ये चीज वो तीनों पॉपुलर लड़कियां सुनती हैं तो वो गुस्सा हो जाती हैं। वो कहते हैं कि क्लास प्रेसिडेंट उन लड़कों को ऐसा ट्रीट कर रही है जैसे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि अब जब वो ऐसा कह रही थी तभी हारुका आगे आकर उन्हें चिढ़ाने लगता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें उन लड़कों की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें लाइक करने लगी हो। हालांकि यहाँ पर वो कुछ नहीं कहती, जिससे हमें आंसर मिल चुका था। वैसे अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका और क्लास प्रेसिडेंट दोनों ही एडवेंचर गिल्ड की तरफ आ चुके थे। वो अभी बाहर की साइड थे, लेकिन यहाँ का गेट इस तरह का है कि वहाँ अंदर देखा जा सकता है। जब ये दोनों ही वहाँ अंदर की तरफ देखते तो वहाँ जो लोग थे वो उनकी तरफ बहुत डर्टी लुक्स दे रहे थे। डर्टी लुक्स से मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है, वो बहुत ही अजीब तरीके से इन्हें देख रहे थे, जैसा कि उन्हें इन पर गुस्सा आ रहा हो। अभी इस चीज को देखकर क्लास प्रेसिडेंट तो अंदर जाने से डर रही थी, पर तभी हारुका को बताया जाता है कि गिल्ड मास्टर उससे मिलना चाहते हैं। हारुका को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो चले जाता है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात गिल्ड मास्टर से होती है। गिल्ड मास्टर बस उसे थैंक यू कहना चाहता था, क्योंकि उसे खबर मिली कि हारुका ने किसी तरह के कुछ बीस्ट को हराकर एक टीम की मदद की थी। अब यहाँ पर हारुका उनका वो थैंक्स ले लेता है, लेकिन थैंक्स से कुछ नहीं होता, क्योंकि थैंक यू से घर नहीं चलता। इसलिए हारुका वापस लौटने लगा था। लौटते वक्त वो जब सीढ़ियाँ उतर रहा था उसी दौरान उसकी नजर काउंटर पर पड़ती है, जहाँ उसे एक लड़की दिखती है। वो उधर लड़की के कारण नहीं जा रहा था, वो उन क्रिस्टल को देने के लिए जा रहा था जो कि उसने जंगल में कलेक्ट किए थे। अपने लेवल को बढ़ाते वक्त उसे पता था कि यहाँ उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। जब वो यहाँ नीचे आकर उस लड़की को वो सारे क्रिस्टल देता है तो वो लड़की उन क्रिस्टल को देखकर हैरान हो जाती है। वैसे क्रिस्टल असल में मैजिक स्टोन्स हैं जो कि पावर बढ़ाने में काम आते हैं। अभी वो लड़की इन्हें देखकर इतनी हैरान थी कि वो हारुका के सामने सर झुकाते हुए कहती है कि वो भी हारुका का अकाउंट क्लियर नहीं कर सकती। अकाउंट क्लियर करने से मतलब हारुका ने जितने भी ये क्रिस्टल्स दिए हैं वो उन्हें कलेक्ट करते हुए सारे पैसे हारुका को नहीं दे सकती, क्योंकि क्रिस्टल बहुत ज्यादा हैं। वो अपने काम के एक्सपीरियंस से बता रही थी कि इतने क्रिस्टल आज तक उसने 2 दिन में भी कलेक्ट नहीं किया, और यहाँ पर वो अभी सभी टीम्स के क्रिस्टल मिलाकर बता रही थी। वो कहती है कि आज के दिन मैं इसी चीज को दूंगी और कल आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। हारुका को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक दिन तो इस टाउन में रुक सकता है, इसलिए वो हाँ कर वहाँ से चला जाता है। अभी उसी गिल्ड में दूसरी तरफ वो बाकी सारी लड़कियां अभी खुद का नाम रजिस्टर करवा रही थी एक एडवेंचर के तौर पर। हारुका देखता है कि उन सभी ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है, इसलिए अब उसकी बारी थी। वो अभी वहाँ अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ आने के बाद जब वो अपने लेवल वगैरह सब चेक करवा रहा था तो वहाँ की गिल्ड वर्कर्स उसे बताते हैं कि उसका लेवल बहुत कम है, इसी वजह से वो एक एडवेंचर नहीं बन सकता। ये सुनने के बाद हारुका बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। वैसे असल में एडवेंचर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि अगर वो एडवेंचर नहीं बना तो एक तरह से वो नल्ला रह जाएगा।
सकता, उसके पास कोई काम नहीं है और एक एडवेंचर बनना इसलिए भी अच्छा है कि जब उसके पास पैसे ना हो तब वो दूसरी टास्क लेकर पैसे कमा सकता है, वो भी जंगल में रहते हुए भी। अभी यहाँ वो लड़की उसे बता रही थी कि हारुका को एडवेंचर बनने के लिए कम से कम लेवल 10 पर पहुंचना होगा और तब वो भी एडवेंचर बन पाएगा जब उसके पास एक टीम होगी। लेकिन हारुका के पास टीम हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके पास लोनर एबिलिटी है, जिसके कारण वो टीम बना ही नहीं सकता। वो लड़की कहती है कि अगर वो सोल एडवेंचर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे लेवल 20 पर पहुंचना होगा। इसका साफ मतलब ये था कि हारुका को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी यहाँ पर हारुका कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि यही रूल्स है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अभी रात हो गई थी और क्लास प्रेसिडेंट सभी को बता रही थी कि उसने गिल्ड में बात कर उनके लिए कमरा ले लिया है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते तो हारुका उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये जगह किसी लव होटल की तरह लग रही थी। तुम लोग लव होटल नहीं जानते होंगे क्योंकि ये एक जापानीज चीज है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि वो जगह उस वर्ल्ड में ओयो की तरह थी। हालांकि अभी हारुका हैरान था, पर बाद में उसे पता चलता है कि सभी के लिए सिंगल कमरे बनाए गए हैं। इसका मतलब वो अलग अलग कमरों में रह पाएंगे, उसे रात भर जागने की जरूरत नहीं। पर काश वो जाग पाता। वैसे अब सुबह उठने के बाद ये सभी लोग एक जगह पर खाने के लिए आते हैं, जहाँ खाना खाते वक्त क्लास प्रेसिडेंट सभी से कह रही थी कि उसने सारी जानकारी ले ली है। ये जगह मतलब कि ये टाउन बहुत ही ज्यादा सेफ है। इसका मतलब वो सभी अलग अलग घूमने जा पाएंगे। घूमने से मतलब उन्हें जो करना है वो कर पाएंगे। अब उसे कोई मतलब नहीं, कुछ लड़कियां प्लान करती है कि वो शॉपिंग के लिए जाएंगी। इस तरफ हारुका अभी अपनी अलग प्लानिंग में लगा हुआ था। वो सोच रहा था कि जब उसे अपने क्रिस्टल के पैसे मिल जाएंगे तो वो अपने प्यारे से जंगल में वापस लौट जाएगा। अब जब बात निकल आई है पैसे लेने की तो वो तुरंत ही उस गिल्ड में पहुंच जाता है। हालांकि अभी वो क्लास प्रेसिडेंट के साथ गया था। यहाँ पर वो जो रिसेप्शनिस्ट लड़की थी वो अकेले माफी नहीं मांग पाती, इसलिए उसने उस गिल्ड के सारे रिसेप्शनिस्ट को बुला लिया था एक साथ माफी मांगने के लिए, क्योंकि हारुका ने जितने क्रिस्टल उन्हें दिए थे उसकी पूरी पेमेंट वो एक साथ कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आते हैं और वो भी माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम पूरे पैसे तो नहीं दे सकते लेकिन हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है, हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देंगे। हारुका एक बहुत ही सुलझा इंसान है, इसलिए वो तुरंत ही हाँ कर देता है, आप मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देना। वैसे अभी उन्होंने उतने पैसे जमा कर लिए थे जितने की पहले इंस्टॉलमेंट के लिए ठीक रहेंगे। ये पूरे 8 मिलियन रुपए थे। बाद में हारुका और क्लास प्रेसिडेंट को पता चलता है कि ये अमाउंट सेम अर्थ की अमाउंट जैसा ही है, मतलब 8 मिलियन अरब करीबन 80 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा थे। और हारुका अब लखपति बन चुका है। वो सोचता है कि उसे पैसा खर्च करना चाहिए क्योंकि सच में उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और खर्च करने के नाम पर उसके दिमाग में एक ही चीज आती है जो कि जंगल में नहीं मिल सकती। या अभी जब वो उस चीज के बारे में सोच रहा था तभी बैठकर मैंने कैलकुलेटर निकालते हुए कैलकुलेशन की जिस चीज के बारे में वो सोच रहा था। अगर वो 6000 की आती है तो इतने पैसे में वो 1334 वैसी चीजें खरीद सकता है। आगे पॉइंट्स में वैल्यू भी लिखी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज उसे पॉइंट में मिल सकती है। और अगर ना मानो तो तुम भी कैलकुलेटर निकाल कर 80 लाख को 6000 से डिवाइड करके देखना। हालांकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वैसे अगर यहाँ पर किसी को डाउट हो क्लास प्रेसिडेंट की तरह कि हारुका को इतना ज्यादा पैसा क्यों मिले, तो इसका रीजन ये है कि वो मैजिक क्रिस्टल जो कि हारुका ने कलेक्ट किए थे वो बहुत ज्यादा रेयर थे, क्योंकि हारुका जहाँ रह रहा है वो जंगल ही बहुत पीस वाली जगह है जहाँ वहाँ जाते वक्त बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर मिलते हैं, इसलिए कोई भी वहाँ नहीं पहुँच पाता। और हारुका इतना नल्ला आदमी है कि वो दिन भर हंटिंग करते रहता है, जिस चीज में उसने कभी ये चीज ऑब्जर्व ही नहीं की कि वो इतने पावरफुल मॉन्स्टर को खत्म कर रहा है। और साथ ही कुछ टास्क भी रखे गए थे जिससे कि लोग उस जंगल में उतने अंदर जाकर उन मॉन्स्टर्स को मार पाए, लेकिन वो लोग वहाँ तक जा ही नहीं पाए, जिस वजह से टाइम के साथ साथ उन टास्क की कीमत भी बढ़ गई और हारुका को वही कीमत मिल रही है। हालांकि अभी यहाँ डाउट क्लियर हो गया तो मेन एपिसोड पर आते हैं। हारुका वहाँ निकलने वाला था जहाँ उसे वो चीज मिलेगी, लेकिन हारुका को नॉलेज नहीं है कि वो उसे कहाँ मिलेगी, इसलिए यहाँ गैलेक्स जो कि खुद भी एक एडवेंचर है वो हारुका की मदद करने का फैसला करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ जंगल में ले जा सकता हूँ जहाँ तुम जाना चाहते हो। हारुका ये सुनकर बहुत खुश था। वो कहता है कि तुम्हें मेरे असली भाई हो और इसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में हारुका ने बजट भी बना लिया था, वो यहाँ उस तरह की 3 चीजें खरीदने वाला है। इसका मतलब उसे करीबन 18,000 रुपए का खर्चा आएगा। वो इमेजिन भी कर रहा था पर उसके लिए ये खर्चा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाद में जब वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं तो हारुका बहुत डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि गैलेक्स उसे असल में एक ऐसी जगह ले आया था जहाँ पर वेपन्स मिलते हैं। ये वेपन्स डंजन के उन रेयर पार्ट से लाए जाते हैं जहाँ तक बहुत कम एडवेंचर जा पाते हैं। इसका मतलब ये चीज बहुत महंगी रहेगी और बाद में ज्यादा पावरफुल भी रहेगी। गैलेक्स को लगता है कि हारुका एक पावरफुल आदमी है, इस तरह की चीजें खरीदने के बारे में सोचेगा, मगर उसे क्या पता कि हारुका ने एक लकड़ी के टुकड़े से इतने सारे क्रिस्टल कलेक्ट किए थे। वैसे अब जब गैलेक्स उसे यहाँ ले आई है तो हारुका फैसला करता है कि वो उसका दिल नहीं तोड़ेगा और इन चीजों को ट्राई करेगा, क्योंकि उसे भी कूल चीजें पसंद है। इसका मतलब वो उनमें से कुछ न कुछ तो खरीद सकता
सकता है, इसलिए वो अपने बजट के हिसाब से चीजें खरीद रहा था। पर उसका बजट बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो बहुत सारी चीजें चुन लेता है। वो उन चीजों को एक जगह पर लाकर रखते जा रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर मैं इनमें से बेस्ट चीजें चुनूंगा। वहाँ उसने एक ढेर लगा दिया था। हालांकि जब वो सर्च करते हुए और आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक नेकलेस दिखाई देता है जिस पर रोमन नंबर में 7 लिखा हुआ था। हारुका को ये चीज समझ में नहीं आती, इसलिए वो वहाँ उस शॉप ओनर से पूछता है कि ये चीज क्या है, जिस पर वो शॉप ओनर बताता है कि ये एक ऐसा नेकलेस है जो कि 7 मैजिकल आइटम्स को कंबाइन कर सकता है और फिर हारुका एक वक्त पर उन सभी की पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। ये चीज देखने में बहुत काम की लग रही थी, इसलिए हारुका सोचता है कि इसे रख लेना चाहिए। हालांकि वो ध्यान रखता है कि ये नेकलेस अभी किसी चीज से टच ना हो। वैसे अब जब वो और चीज देखने लगा था तो उसी दौरान वहाँ क्लास प्रेसिडेंट आती है। वो अभी बहुत गुस्से में थे क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और हारुका अभी तक लौट कर नहीं आया। हालांकि हारुका को ये रियलाइज होता है कि सच में अब रात हो चुकी है, पर तभी वो एक दूसरे आइटम को उठाता है और जब वो उसे देख रहा था तभी अचानक से वो आइटम ग्लो करना शुरू कर देता है, जिस चीज से हारुका डर जाता है और अचानक से उसे फेंक देता है। वो फेंक कर सीधा उस नेकलेस से टकराता है और फिर वो नेकलेस बाकी चीजों से टकराता है और सारी चीजें कंबाइन हो जाती है और इसी चीज से शॉप ओनर को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। लेकिन वो एक शॉप ओनर है, वो खुद का नुकसान कैसे होने देगा। इसका साफ मतलब ये था कि हारुका ने जो चीजें वहाँ ढेर लगाई थी वो हारुका को खरीदनी ही होगी। जब पूरा बिल बनाया जाता है तो वो 10 मिलियन का बना था। हारुका के पास अभी 8 मिलियन ही थे, इसलिए कि गैलेक्सी यहाँ उसे शॉप ओनर से रिक्वेस्ट करता है और उसे मनाता है कि वो 8 मिलियन में अभी के लिए मान जाए। शॉप ओनर को प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसका सारा सामान एक ही दिन में बिक गया। हालांकि हारुका को पेमेंट करनी पड़ती है, इसका मतलब अब वो अपनी 6000 वाली चीज खरीद नहीं पाएगा। वैसे अगली सुबह हारुका बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था क्योंकि उसके सारे पैसे जा चुके हैं। इसका मतलब अब वो ब्रोक है। अगर आपको ब्रोक का मतलब नहीं पता तो दूसरे देशों का एक आदमी है एंड्रयू टेट नाम का, उसके वीडियोस देख लेना, वो आपको रियलाइज करा देगा कि आप एक ब्रोक पर्सन हो। हालांकि अभी तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर देखता है तो वहाँ बाकी सारी लड़कियां आती हैं। उसे डिसाइड करते हैं कि वो अपने जंगल में वापस लौटकर और क्रिस्टल कलेक्ट कर सकता है। हालांकि प्रॉब्लम ये थी कि उसे मेन गेट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि उसके पास एडवेंचर लाइसेंस नहीं है, क्योंकि अभी उसका लेवल इतना नहीं है कि वो मॉन्स्टर हंटिंग पर जा सके। कमाल की बात ये थी कि उसने इतने सारे मॉन्स्टर्स मारे लेकिन उसे लाइसेंस नहीं दिया गया क्योंकि वो कमजोर माना जा रहा है। पर वो कुछ नहीं कर सकता, उसे और कुछ सोचना होगा। वो सोचता है कि वो बाकी लड़कियों के बीच रहकर निकल जाएगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाता क्योंकि क्लास प्रेसिडेंट उसे नहीं जाने देगी। अब हारुका कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे अपना वो टॉवल टाइप का कपड़ा दिखता है जिससे वो पहन कर रखता है। ये एक खास तरीके का कपड़ा है, इसे जब भी हारुका पूरी तरह से ओढ़ेगा तो वो गायब हो जाएगा। मतलब ये सच में काम की चीज है, इससे वो और भी कई चीजें कर सकता है जो कि मेरे दिमाग में आ रही थी, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उसे बस इस टाउन से निकलना है। वो उसे ओढ़कर वहाँ से जाने लगता है। उसे बुरा लग रहा था और बाकी लड़कियों के लिए और क्लास प्रेसिडेंट के लिए कि वो उनसे गुड बाय नहीं कह पाया, लेकिन भाड़ में जाए, वो लोग अभी भी यहाँ आगे बढ़ते वक्त जब वो बाहर आता है तभी उसने अपने सर पर से कपड़ा हटा लिया था। इसका मतलब वो फिर से दिखने लगा है, लेकिन अब वो आगे आ चुका था। इसका मतलब कोई उस पर नजर नहीं रख रहा। अब जैसे वो यहाँ से जंप करता है उस बड़ी सी दीवार को पार करने के लिए, तभी 3 लड़कियां उसे देख लेती हैं और नीचे से आवाज लगाती। हारुका का ध्यान जैसे ही वहाँ जाता है तो उसका बैलेंस हवा में थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ उस दीवार से टकरा चुका था और उससे उसकी फैमिली ज्वेल्स, मतलब कि वो दोनों रबर बॉल्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद अब वो वापस से नीचे गिर चुका था। वो तीनों लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती है कि वो ये क्या करने की कोशिश कर रहा था, पर हारुका उनके सवाल का जवाब देने की बजाय यहाँ नोटिस करता है कि उनके साथ उनके एक दोस्त नहीं है। असल में ये 4 लड़कियों का ग्रुप है जिसमें से एक लड़की मिसिंग थी, जो कि होना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ये हमेशा साथ रहती हैं। इसका साफ मतलब ये है कि इनकी एक दोस्त कहीं खो चुकी है और ये वही दोस्त है जो कि हारुका को जूस लेने के लिए किसी अलग तरीके से पे करने वाली थी। हारुका को थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं वो किसी और को पे तो नहीं कर रही, इसलिए वो अपनी अप्रेजल स्किल की मदद से चेक करता है। यहाँ वो देखता है कि वो लड़की अपने कपड़े उतार रही थी। इससे वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत ही उस जगह की तरफ भागता है। बाकी तीनों लड़कियों भी उसके पीछे भाग रही थी। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो लड़की सिर्फ कुछ कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान पर आई थी जहाँ वो कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन हारुका गलत समय पर आ गया था। हालांकि उसके बाद कुछ हुआ नहीं क्योंकि हारुका उनकी बहुत मदद कर चुका है, इसलिए उसे इतना इनाम तो दिया जा सकता है। हालांकि उसका प्लान नाकाम हो गया, इसलिए वो दुखी था। वैसे अगले दिन हारुका को पता चलता है कि अभी लड़कियां एक टास्क के लिए जंगल की तरफ जा रही हैं क्योंकि उन्हें तो एडवेंचर लाइसेंस मिल चुका है। हारुका सोचता है कि वो इनके साथ जा सकता है क्योंकि अगर ये बात करेगी, वो हारुका को साथ ले जाना चाहती हैं तो कोई मना नहीं करेगा। इसलिए हारुका क्लास प्रेसिडेंट से बात करता है, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट उस पर गुस्से से चिल्लाती है क्योंकि हारुका ने जो कल किया, मतलब कि उस लड़की को हालत में देख लेने वाला सीन, तो वो गलत था और हारुका ऐसी हरकत और ज्यादा कर सकता है, इसलिए वो हारुका को साथ नहीं ले जा रहे।
एक तरह से ये हारुका की सजा है। हारुका कहता है कि ठीक है, फिर हम बाद में मिलेंगे। इसके बाद वो सभी चली गई थी। हारुका भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो तो चाहता यही था, अभी यहाँ टाउन में शायद कोई भी लड़की नहीं होगी, इसका मतलब वो अब शांति से भाग सकता है। हारुका ने जो गलती कल की थी वो उसे बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाला। उसने वही कपड़ा पहन लिया था जो कि उसे इनविजिबल बना सकता है और यहाँ उसी को पहनकर वो वहाँ से भाग रहा था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं उतारेगा जब तक वो बाहर नहीं पहुंच जाता। अब जब वो मेन गेट के बाहर आता है तब उसने उस कपड़े को उतार लिया था। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब फाइनली वो अपने घर लौट पाएगा। तभी उसे कुछ टूटे हुए घर दिखते हैं, इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो यहाँ रुक कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे कुछ गॉब्लिन्स मिलते हैं जिन्हें खत्म कर वो एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और अपना लेवल बढ़ा सकता है। लेकिन वो यहाँ पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि कुछ लुटेरे यहाँ एक गाड़ी पर हमला कर रहे थे। उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को लूटने के लिए हारुका के लिए यहाँ से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि गाड़ी के अंदर जो भी है वो उससे मदद मांग रही है। इसका मतलब वो एक लड़की है। लेकिन फिर भी हारुका इस चीज को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो लुटेरे गधे थे जो कि एक काम को छोड़कर दूसरे काम पर फोकस करने लगे। वो यहाँ हारुका पर हमला करने लगे थे। हारुका कहता है कि मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहता, तुम्हें जो करना है वो करो और मुझे जाने दो। लेकिन उन चोरों ने मन बना लिया था कि वो हारुका का सामान भी लूटेंगे, इसलिए वो हारुका पर फिर से हमला करने वाले थे। इस वजह से हारुका अपनी छड़ी बाहर निकालता है और फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे उन तीनों को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था। हारुका ये देखकर हैरान था कि उसका फायर स्पेल इतना ज्यादा डैमेज कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन असल में ऐसा इस वजह से था क्योंकि वो जो आइटम खरीद रहा था उनमें से एक आइटम के टच कर जाने की वजह से उसकी इस छड़ी की पावर बढ़ चुकी है। इस वजह से अभी वो चोर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो जानते हैं कि हारुका मैजिक में बहुत अच्छा है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो क्लोज रेंज से फाइट करेंगे। इसलिए वो क्लोज रेंज में आकर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी हारुका उनके हमलों से बहुत ही इजीली बच जाता है और बाद में उन्हें वहाँ से दूर हटा देता है। इस चीज से वो और ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो हारुका से उसकी रैंक जानना चाहते थे। हारुका अब जब रैंक बताता है तो वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हारुका एक नल्ला है। इससे वो अभी थोड़ा सा घबरा रहे थे क्योंकि हारुका के पास कोई काम नहीं है, मतलब वो एक एडवेंचर भी नहीं है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसने बहुत ज्यादा कड़ी तपस्या कर खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया हो। अभी इसी वजह से वो चोर हारुका से थोड़ी देर का टाइम मांगते हैं और उसके लेवल को चेक करने लगते हैं। जब उन्हें सारी रिपोर्ट मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि हारुका सिर्फ लेवल 9 पर है। ये देखकर वो हैरान थे। हालांकि फिर वो फैसला करते हैं कि वो हारुका से लड़ेंगे और अब किसी भी कीमत पर उसे हरा देंगे। वो यहाँ पावरफुल वेपन्स की मदद ले रहे थे। हारुका सोचता है कि वो इतने पावरफुल वेपन्स को कैसे रोकेगा, लेकिन अंत में उसने उन चोरों को फिर से हरा दिया था। तभी उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकल कर आती है जो कि हारुका को शुक्रिया कहने चाहती थी। हारुका पहले उसे इग्नोर कर रहा था लेकिन बाद में उसे उसकी सुननी पड़ती है। वो लड़की हारुका को शुक्रिया कहती है। हालांकि इस पल के लिए अभी वो ये सोच रही थी कि उसे हारुका को शुक्रिया करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये बात वो जानती है कि जब उसने मदद मांगी थी तब हारुका ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि हारुका तो खुद की जान बचाने के लिए उन चोरों से लड़ रहा था। लेकिन फिर भी जो भी कुछ हुआ हारुका ने उनकी मदद की है, इसलिए थैंक यू कहने के बाद वो हारुका से कहते हैं कि वो चाहती है कि हारुका उसके साथ उसके घर तक चले क्योंकि रास्ते में फिर से कोई ना कोई उस पर हमला कर सकता है। हारुका मना कर देता है लेकिन बाद में वो बताती है कि उसके फादर एक सिटी के लॉर्ड है और इसी चीज के लिए हारुका को इनाम भी मिलेगा। इसलिए आगे सीन में हम देखते हैं कि हारुका उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ जाने को तैयार था। और अब गाड़ी में यहाँ आगे बढ़ते वक्त वो लड़की मैरियल हारुका से पूछती है कि आखिर वो जा कहाँ रहा था। हारुका बताता है कि वो अभी उस पीछे वाली सिटी से भाग रहा था क्योंकि उसे वहाँ के एडवेंचर गिल्ड वाले एडवेंचर लाइसेंस नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास इनफ पैसे नहीं है उसे देने के लिए। हारुका यहाँ बिल्कुल भी नहीं की थी क्योंकि वो समझदार है। साथ ही वो बताता है कि उन्होंने कहा कि बिना एडवेंचर लाइसेंस के वो सिटी से भी नहीं निकल पाएगा, इसी वजह से उसने फैसला किया कि वो सिटी को छोड़कर भाग जाएगा। ये सुनकर मैरियल को बहुत दुख होता है क्योंकि असल में वो पूरी सिटी मतलब कि वो पूरा टाउन उसके फादर का ही है। ये बहुत ही शॉकिंग बात थी, पर मैरियल असल में लॉर्ड ऑफ उमी की बेटी है। उमी उस पूरे टाउन का नाम है और बड़ा अजीब नाम है, इस वजह से मैं शुरुआत से इनका नाम ले नहीं रहा था। वैसे अब यहाँ मैरियल का रिएक्शन देखने के बाद हारुका को जब पता चलता है कि असल में मैरियल इस सिटी के लॉर्ड की बेटी है जिस सिटी से वो भाग रहा है और अब वो वापस घर लौट रही है, तो इसका मतलब यही है कि वो वापस उसी सिटी में एंटर करने वाले हैं, जो कि उसके प्लान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसे रिवॉर्ड मिलेगा। वैसे अब सीन चेंज होकर वहाँ उन दोनों लड़कियों की टीम पर आता है जिन्हें हम पहले मिल चुके हैं। अब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग टीम है, इसलिए हमें नाम देने होंगे। एक तरफ जो लड़के थे ये अच्छे स्ट्रॉन्ग भी हैं और ये पहले हारुका से मिल चुके हैं, इसलिए हमें इन्हें जिम ब्रोस कहकर बुलाएंगे क्योंकि इनकी बॉडी बहुत अच्छी है और इरादे भी अच्छे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो लड़के हैं वो थोड़े से क्रिमिनल टाइप के हैं। ये वही लड़के हैं जो कि अपनी स्किल की मदद से गलत काम करने का सोच रहे हैं, लेकिन उन टॉपर लड़कों ने इन्हें बदमाशी करने से रोक लिया। इसी वजह से हम इन्हें डेलिक्वेंट्स कहेंगे। ये बड़ा भारी अंग्रेजी शब्द
शब्द है, इसका मतलब क्रिमिनल माइंडेड लोगों से है और सुनने में ये बहुत ही भारी लगता है। इसी वजह से मैंने इसका यूज किया, जिससे कि तुम्हें लगे कि हाँ तुम किसी पढ़े लिखे आदमी का वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पर बात सिंपल सी थी। जो डिलिक्वेंट्स का लीडर था वो अपनी टीम को लेकर पहले अपनी एबिलिटी वापस लेने जा रहा है और उसके बाद वो सीधा जाएगा उन लड़कियों के पास मजे के लिए। लेकिन ये जिम ब्रोस नहीं चाहते, इसलिए जिम ब्रोस के लीडर ने डिसाइड किया कि वो इन्हें यहीं रोकेंगे। हालांकि डिलिक्वेंट्स के लीडर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी वो उन जिम ब्रोस को खत्म करने में, इसलिए यहाँ पर लड़ाई शुरू होने वाली थी। वहाँ डिलिक्वेंट्स के लीडर ने अपनी तलवार निकाल ली थी, लेकिन इतने में ही कोई वहाँ पीछे से आकर उसे अपनी तलवार मार देता है। वो तलवार उसकी बॉडी की आर पार हो चुकी थी। इसका मतलब वही डिलिक्वेंट्स का लीडर मारा जा चुका है। ये उसने अभी तलवार चलाई थी। ये जिसने भी तलवार चलाई थी ये वही पर्सन है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं किसी दूसरे स्टूडेंट को खत्म करते वक्त, लेकिन अभी तक इसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता है। हालांकि कुछ ही देर में हमें उसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। यहाँ अभी जो बाकी डिलिक्वेंट्स थे वो फैसला करते हैं कि वो अपने बॉस का बदला लेंगे, इसलिए वो हमला करने लगे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो तीनों भी मारे जाते हैं, जिससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जो जिम ब्रोस थे जिनसे मुझे फर्क पड़ता है वो समझदारी से फैसला लेते हुए वहाँ से भागने लगते हैं कि ये जो भी है ये उनके सामने आकर फिर से उन्हें रोक लेता है। वो इनसे कुछ जानकारी लेना चाहता था, लेकिन तभी सीन चेंज होता है। यहाँ सीन चेंज नहीं हुआ था बल्कि यहाँ एपिसोड चेंज हुआ था। हम देखते हैं कि अभी हारुका अभी उस गाड़ी में बैठकर वापस सिटी में लौट आया था। वो अभी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे वहाँ वापस नहीं आना था। लेकिन रास्ते में जब उसने देखा कि अगर वो नहीं आया तो मैरिल रोने लगेगी, इसलिए एक अच्छा आदमी होने के कारण वो वापस लौट आया। वैसे अब कुछ ही मिनट्स बाद हम देखते हैं कि हारुका अभी उस पैलेस के वहाँ एंट्रेंस के अंदर जो कि बड़ा सा हॉल है वहाँ पेंटिंग्स को देख रहा था। वो अकेले खड़ा हुआ था, इसलिए बोर हो चुका था और उसे बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। वो जैसे ही गेट तक पहुँचता है तभी वहाँ मैरियल आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो, लेकिन तुमसे थोड़ी देर भी इंतजार नहीं हो पा रहा। असल में वो कपड़े चेंज करने गई थी, इसलिए उसे सच में बहुत ज्यादा देर लगेगी, जिससे हारुका को डाउट है कि क्या वो सच में कपड़े चेंज कर रही थी। मैरिल बताती है कि वो हारुका को उसकी मदद के लिए एक गिफ्ट देना चाहती है, इसलिए उसे थोड़ी सी देर लगी। नहीं, ये वैसा कोई गिफ्ट नहीं है जैसा तुम सोच रहे। वो सिर्फ हारुका के लिए टेस्टी खाना प्रिपेयर करने के लिए शेफ से बात कर रही थी। हारुका जब वहाँ पहुँचता है और सामने रखा खाना देखता है तो खाने पर टूट पड़ता है। इस चीज से अब मैरियल खुश थी कि हारुका अभी यहाँ से भागने की बात तो नहीं करेगा, लेकिन जब वो आगे कुछ भी बात करती या फिर थैंक यू कहने की कोशिश करती तो हारुका उसे इग्नोर करता क्योंकि उसका ध्यान खाने में था। मैरियल को ये चीज पसंद नहीं आती, लेकिन अब वो हारुका का बाकी इनाम वहाँ बुलाती है। वो वापस एक मेड खड़ी हुई थी। वो हारुका का इनाम नहीं है, वो यहाँ से हारुका का इनाम लेने जाने वाली है। वो हारुका के लिए एक बैग लाती है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। हालांकि हारुका का उन पर ध्यान नहीं था क्योंकि हारुका का ध्यान अभी पूरा खाने पर। लेकिन इसके बाद हारुका को एक कार्ड दिया जाता है जिसे हम लाइसेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेशल लाइसेंस था जो कि डायरेक्टली रॉयल फैमिली से उसे मिल रहा है। इससे हारुका अब जब मर्जी तब इस सिटी से आ जा सकता है और साथ ही इस सिटी में ये ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी इस पर हारुका का ध्यान अभी बिल्कुल भी नहीं था। ये काम की चीज है, लेकिन अभी सबसे काम की चीज है उसके सामने रखा वो डेजर्ट। देखो मैं तुम्हें बता दूं डेजर्ट का मतलब हमेशा सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ सेम मतलब वो था। अभी अपने सामने रखी पुडिंग को देख रहा था जिसे वो खाने वाला है। सच कह रहा हूँ, तुम लोग की सोच की वजह से मुझे एक छोटी चीज बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं तुमसे लाइक मांगूंगा और नहीं कमेंट। तुम बस नीचे सुपर चैट कर इस चीज के लिए हमें थैंक्स कह सकते हो। वैसे इसके बाद हारुका घर लौट कर आया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि क्लास प्रेसिडेंट और बाकी सारी लड़कियां हारुका को घेर कर उससे पूछ रही थी कि आखिर वो कल रात कहाँ पर था। वो हारुका बताता है कि सिटी की लॉर्ड ने उसे बुलाया था, लेकिन उन्हें इस चीज पर यकीन नहीं होता, बल्कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिटी लॉर्ड हारुका को क्यों बुलाएंगे। अब हारुका ये बात नहीं बता सकता कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो ये भी नहीं बता सकता कि उसने मैरिल यानी कि सिटी लॉर्ड की बेटी की मदद की, क्योंकि तब वो लड़की वहाँ सिटी से बाहर थी और हारुका के पास परमिशन नहीं है। इसलिए हारुका इस बात को यही दबा कर रखता है। हालांकि अब इन लड़कियों को एक मिशन पर जाना था, इसलिए ज्यादा हारुका से नहीं पूछती और बाय कहकर वहाँ से चली जाती हैं। क्लास प्रेसिडेंट हारुका से कह जाती है कि उसे यहीं रहना होगा क्योंकि वो इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकता। हारुका कहता है कि ठीक है। हालांकि उसके जाने के बाद हारुका के चेहरे पर एक स्माइल थी क्योंकि अब उसके पास लाइसेंस भी है। इसका मतलब उसे छिप कर भागने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से चुपचाप जा सकता है। लेकिन वो चुपचाप नहीं जाएगा क्योंकि अभी बहुत से ऐसे काम है जो कि उसे पूरे करने हैं। आपको याद होगा कि उसने कुछ चीजें खरीदी थी, इसी के लिए वो यहाँ पर पहुंचकर उस आदमी को बाकी के पैसे लौटाता है, क्योंकि वो चीज जितनी की भी थी हारुका को उतने पैसे देने चाहिए, क्योंकि हारुका एक अच्छा आदमी है। बाकी उसने यहाँ से और भी कुछ चीजें खरीद ली थी, इसी वजह से अभी वो शॉप ओनर बहुत खुश था। बाद में हारुका मार्केट भी जाता है जहाँ
जहाँ से उसे खाने के लिए बहुत टेस्टी खाना मिलता है। वो जी भर के खाना खाना चाहता था क्योंकि जंगल में उसे ऐसा सेम खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद अभी वो एक लेटर भी लिख रहा था क्लास प्रेसिडेंट को, जिससे वो उसमें उसे बता सके कि वो यहाँ से जा रहा है, जिससे क्लास प्रेसिडेंट यहाँ बाकी किसी लड़की को बुरा न लगे कि हारुका उन्हें बिना बताए चला गया। वो इसमें एक बहाना भी लिख देता है कि वो लड़कों से मिलने जा रहा है कि देखने के लिए कि वो सेफ है कि नहीं। यहाँ उसने जिम रोज का लिखा था और साथ ही उन टॉपर्स का भी लिखा था। बाद में हम देखते हैं कि हारुका वहाँ से निकल पड़ा है। रास्ते में वो अपनी आईडी दिखाता है जिसकी वजह से उसे सिटी से बाहर जाने की परमिशन मिल चुकी थी। वो तुरंत ही जंगल में पहुंच चुका था जहाँ वो बहुत खुश था, लेकिन तभी एक ऑर्क पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। हारुका का लेवल अब इतना तो बढ़ ही चुका है कि वो इस तरह के ऑर्क को एक ही हमले में हरा सके, इसलिए हारुका ने उसे एक ही अटैक में हरा दिया था। हालांकि ये जो लेवल है ये उसका करंटली जो लेवल शो होता है उस लेवल के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर सच में 9th लेवल पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन का होता तो वहाँ उसे एडवेंचर के लिए ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका होता। वैसे यहाँ अभी आगे बढ़ते वक्त वो सोच रहा था कि इस तरह के ऑर्क यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि जंगल के बीच में हैं, जबकि वो अभी जंगल की कॉर्नर पर ही है। हालांकि वो इस चीज को इग्नोर करते हुए जब वो और आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर ह्यूमन ब्लड दिखता है। इसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान था। वो सोचता है कि जंगल में ह्यूमन ब्लड क्या कर रहा है। सबसे पहले उसके दिमाग में वो टॉपर्स आते हैं, लेकिन वो सोचता है कि वो इस तरह से किसी से नहीं हार सकते क्योंकि वो बहुत समझदार और ताकतवर है। अगले ही पल हारुका के दिमाग में वो जिम ब्रोस आते हैं। वो सोचता है कि शायद ये उनका ब्लड हो सकता है। अभी वहाँ पर एक रास्ता भी था जहाँ पूरी में ब्लड डला हुआ था। उसे हारुका का क्लू मिल जाता है और वो ब्लड का पीछा करते हुए सीधा जिम रोज के पीछे पहुंचता है। वो सभी बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। सभी की बॉडी से खून निकल रहा था और देखकर ही पता लग रहा था कि वो मारे जा चुके हैं। लेकिन जब हारुका उनके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उनकी सांस चल रही है। इसलिए हारुका अपनी इन्वेंटरी से बहुत सारा हीलिंग पोशन निकाल कर उनके ऊपर डाल देता है। हारुका ने उन्हें यहाँ हीलिंग पोशन से नहला दिया था, जिस वजह से कुछ ही सेकंड्स में उन्हें होश आ जाता है। यहाँ अब उन जिम रोज का लीडर हारुका से कह रहा था कि ये हमला हम पर डिलीगेंट्स में नहीं किया। हारुका को डाउट था कि शायद डिलीगेंट्स का काम है, लेकिन वो बताता है कि नहीं, ये काम नहीं है, बल्कि वो चारों तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। जो सुनकर हारुका हैरान था। वो सोचता है कि ऐसा कौन हो सकता है। हालांकि वो जिम रोज का लीडर जानता है कि हारुका उस आदमी के पीछे जरूर जाएगा जिसने ये सब कुछ किया है। इसलिए वो हारुका को बताता है कि हारुका को संभल कर रहना होगा क्योंकि तनाका अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इस लाइन से तुम ये चीज समझ चुके होंगे कि ये लोग तनका को जानते हैं। तनका ही वही पर्सन है जो कि सभी पर हमला कर रहा है, और जब ये लोग इसे इतने अच्छे से जानते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि असल में वो भी उनकी क्लास का एक स्टूडेंट है। हारुका भी तनका के बारे में जानता है। ये लोग हारुका को बताते हैं कि तनका ने इन पर हमला किया और इनके सारे पावरफुल वेपन्स छीन लिए। इसका मतलब अब वो और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। साथ ही उसका टारगेट है क्लास प्रेसिडेंट, क्योंकि वो हाईजेक स्किल को चुराना चाहता है। अब ये सब तो बात ठीक थी, लेकिन हारुका को थोड़ा सा डाउट होता है। वो इनसे पूछने लगता है कि आखिर इन्हें कैसे पता कि अब तनका सीधा क्लास प्रेसिडेंट पर हमला करेगा, क्योंकि उसे तो ये चीज पता ही नहीं थी कि क्लास प्रेसिडेंट के पास हाईजेक स्किल है। क्या ये चीज इन्होंने बताई? जिस पर जिम रोज का लीडर कहता है कि नहीं, ये बात हमने नहीं बताई। न जाने कैसे उसे पता चल गया, लेकिन वो हमसे क्लास प्रेसिडेंट का ही पूछता रहता था, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं बताया, जिस वजह से उसने हमारी ये हालत कर दी कि हमारी जान जाने वाली है। हमने फैसला किया कि हमें तुम्हारे घर तक आना होगा क्योंकि शायद तुम ही हमें बचा पाओ। इसी वजह से वो ब्लड सीधा हारुका के घर तक जा रहा था। हालांकि ये हारुका के घर तक पहुंचने से पहले ही यहाँ रास्ते में बेहोश हो चुके थे। हारुका ने इनकी मदद कर दी। अब हारुका का काम है तनका को रोकने का, जिससे कि वो क्लास प्रेसिडेंट को भी बचा पाए। लेकिन यहाँ वैसे वो इस तरह के कामों में एंटर नहीं करता, लेकिन बात अब क्लास प्रेसिडेंट की थी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो मदद करेगा। अभी यहाँ वो चारों लड़के भी हारुका की मदद करना चाहते थे, लेकिन हारुका कहता है कि नहीं, ये सारा काम वो अकेले करने वाला है। वैसे तो ये सुनकर वो जिम रोज उसे समझाते हैं कि तनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन हारुका की आंखों में वो चमक देखते हुए वो फैसला करते हैं कि नहीं, हारुका जो कह रहा है वो सही है और हारुका को ही उनसे लड़ने देना चाहिए। इसलिए अब वो हारुका से कहते हैं कि जीएम का मतलब सिर्फ तुम गुड मॉर्निंग नहीं होता, और वो वाला वर्ड में यहाँ वीडियो में नहीं है बोल सकता, इसलिए तुम समझ लेना। हालांकि हारुका उनसे कहता है कि अब उन्हें वापस टाउन की तरफ लौटना चाहिए क्योंकि क्लास प्रेसिडेंट और बाकी सारी लड़कियां उन्हें वहीं मिलेंगी, और वो उन्हें सलाह भी देता है कि वो वहाँ पहुंचकर उन्हें क्लास प्रेसिडेंट और बाकी लड़कियों से माफी मांगनी है क्योंकि वो पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। इस चीज पर हाँ करते हुए वो चारों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। हारुका सोच रहा था कि अगर वो इन चारों की हेल्प लेता तो ये अच्छा था, लेकिन उसने हेल्प इस वजह से नहीं ली थी
क्योंकि अगर सच में तनका कुछ ज्यादा ही ताकतवर है तो यहाँ ये पांचों ही मारे जाएंगे। इस वजह से क्लास प्रेसिडेंट और बाकी लड़कियों को चीज का पता ही नहीं चलेगा कि वो कितने बड़े खतरे में है। इसलिए हारुका ने इन्हें भेज दिया जिससे कि ये जाकर उन्हें वार्निंग दे सके। अब हारुका के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे आगे बढ़कर तनका से फाइट करनी होगी। वो फैसला करता है कि उसे खुद को पहले पूरी तरह से तैयार रखना है क्योंकि तनका से लड़ते वक्त उसे मौका नहीं मिलेगा। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर यह क्लास प्रेसिडेंट के पास आता है जो कि हारुका का लेटर पढ़ने के बाद भी अभी थोड़ी सी चिंता में थी क्योंकि उसे हारुका की ही चिंता हो रही थी। हालांकि बाकी लड़कियां यह कहते कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हारुका लौट आएगा, क्योंकि उनके हिसाब से हारुका तो सिर्फ वहाँ बाकी लड़कों से मिलने के लिए गया है। अब तभी सीन चेंज होकर वापस यहाँ हारुका पर आता है जो कि अभी सोच रहा था कि वो जब तनका से लड़ेगा तो उसे किस तरह से फाइट करनी है, क्योंकि उन जिमरोस की वजह से उसे पता चला कि तनका के पास बहुत सारे वेपन्स हैं। इसका मतलब वो वेपन से हमला करेगा। और जब हारुका ने उन चोरों के साथ फाइट की थी तब उसे पता चला था कि वो उन वेपन से बच सकता है, लेकिन इसीलिए उसे अभी अपने लेवल को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि शायद फिर उसे ऐसा कोई काम की स्किल मिल सके जो कि इस लड़ाई को उसके लिए थोड़ा सा इजी बना दे। इसके लिए उसे अभी कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। वो देखता है कि वो जहाँ पर जिमरोस का वो ब्लड पड़ा हुआ था वहाँ कुछ गॉब्लिन्स आ चुके हैं, इसलिए वो वहाँ पहुंचकर तुरंत गॉब्लिन्स को हरा देता है। लेकिन इससे उसका लेवल बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, मतलब वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचा है। उसे बहुत कम एक्सपीरियंस मिला था, लेकिन उसी दौरान उसे एक और गॉब्लिन किंग हमला कर देता है। हारुका यहाँ उसके हमले से बच जाता है, लेकिन गॉब्लिन किंग बाकी गॉब्लिन से ज्यादा लेवल पर है और साथ ही उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए हारुका को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन बचते ही वक्त वो थोड़ी सी टैक्टिक्स लगाता है और अपनी कुछ टेक्निक को कंबाइन कर देता है जिससे उसे एक नई स्किल मिल चुकी थी। वो उस स्किल की मदद से हारुका यहाँ गॉब्लिन किंग को हरा देता है। वो बहुत खुश था कि उसकी टेक्निक काम की है, लेकिन जब वो इसी चीज के लिए खुश हो रहा था तब उसे किसी की एक प्रेजेंस महसूस होती है, इसलिए वो तुरंत उस जगह के लिए निकल जाता है। उसके पीछे गॉब्लिन एम्परर उसका इंतजार कर रहा था उससे लड़ने के लिए। देखो पहले गॉब्लिन्स आए थे, फिर उनसे ताकतवर गॉब्लिन्स आए, इसलिए मैंने उन्हें गॉब्लिन किंग बना दिया। अब यहाँ पर ये और ज्यादा ताकतवर गॉब्लिन आ चुका है, इसलिए हम उसे गॉब्लिन एम्परर कहेंगे। अगर एक आधा और कोई ताकतवर गॉब्लिन आ जाता है तो हम उसे गॉब्लिन किंग एम्परर कहकर बुलाएंगे। हालांकि अभी के लिए यही काफी था, क्योंकि जब हारुका इसके लेवल को अपने अप्राइजल स्किल से चेक करता है तो हारुका को पता लगता है कि गॉब्लिन एम्परर 50 लेवल पर है, जबकि हारुका सिर्फ लेवल 9 पर ही है। इसका मतलब हारुका अपनी नॉर्मल पावर से तो इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, इसलिए हारुका सोचता है कि अब शायद उसकी कंबाइंड किल उसकी कुछ मदद कर पाए। हारुका उनकी ही मदद से हमला करने लगा था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसे कंबाइंड स्किल भी गॉब्लिन एम्परर को चोट नहीं पहुंचा सकती। अभी वो उसके अटैक से बच रहा था। कुछ देर तक अटैक से बचने के बाद उसे एक ओपनिंग मिल जाती है और वो एक बहुत ही पावरफुल हमला उस गॉब्लिन एम्परर पर कर देता है। लेकिन इस अटैक से उस गॉब्लिन एम्परर को आधा डैमेज भी नहीं पहुंचा था, मतलब उसकी जो मेन हेल्थ है वो आधी भी रिड्यूस नहीं हुई थी, बल्कि अब तो वो खड़ा होकर खुद को रिकवर करने लगा था, जिस वजह से जितना डैमेज पहुंचा था वो भी वेस्ट हो जाता है। हारुका सोचता है कि ये टेक्निक भी काम नहीं आई, इसका मतलब उसे और कुछ कंबाइंड स्किल क्रिएट करनी होगी और वो भी लड़ते वक्त। लेकिन जब वो ऐसा कुछ करने ही सोच रहा था तभी वो गॉब्लिन एम्परर उसकी तरफ हमला कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है और हारुका सीधा जाकर एक पेड़ से टकराता है। पेड़ टूट चुका था और हारुका को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा था। हारुका लगभग हार चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इस गॉब्लिन एम्परर को नहीं हरा पाया तो बाद में तनका से लड़ते वक्त उसे कैसे हराएगा। यही सोचते हुए हारुका एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और लड़ना शुरू कर देता है। वैसे वहाँ पर हमें गॉब्लिन एम्परर और हारुका की पूरी फाइट नहीं दिखाई जाती क्योंकि सीन सीधा सुबह पर आ जाता है। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और हमें पता चलता है कि यहाँ हारुका ने अपनी लड़ाई जीत ली। इसी लड़ाई में उसके 2 लेवल एक साथ बढ़ चुके हैं, जिससे वो खुश है। साथ ही अब गॉब्लिन एम्परर को हराने के बाद वो सीधा अपने घर लौटता है, जहाँ वो अपने लेवल के इंक्रीज होने की वजह से उसे नई स्किल मिलती है। उन्हें देख रहा था। सीन चेंज होकर यहाँ क्लास प्रेसिडेंट और बाकी लड़कियों पर आता है। उन्हें बाहर वही जिमरोस मिलते हैं। वो जब उन्हें बता रहे थे उनसे बात करती है तो वो हारुका के बारे में पूछती है, जिस पर जिमरोस का लीडर बताता है कि हारुका उन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेने गया है। अब यहाँ सीन वापस से चेंज होता है और हम तनका के पास आते हैं जो कि हारुका के घर के बाहर पहुंच चुका था। लेकिन जब हारुका घर से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि हारुका भी अकेला है। उसने सोचा कि शायद एक क्लास प्रेसिडेंट और बाकी लड़कियां हारुका के साथ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तनका सबसे ज्यादा उन्हें डेलिक्वेंट से गुस्सा था। इस वजह से नहीं कि जब इस वर्ल्ड में आए थे तब वो तनका को परेशान करते थे, बल्कि इस वजह से क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी क्लास बिखर गई, जो कि सही नहीं हुआ। वरना तनका के पास एक अच्छा मौका रहता एक साथ हाईजैक स्किल को ग्रैब कर बाकी सारे लोगों की स्किल छीनने का। वैसे हारुका अब पूरी तरह से इस चीज पर यकीन कर चुका था कि जो कुछ उन जिमरोस ने कहा वो सब कुछ सच था। ये सारा काम तनका का ही है, लेकिन तनका फैसला करता है कि वो हारुका को कुछ नहीं करेगा क्योंकि हारुका से बिल्कुल भी खतरा नहीं
नहीं है, इसलिए वो हारुका को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया था। लेकिन हारुका भले ही अपने क्लासमेट को ज्यादा पसंद ना करता हो, लेकिन वो उन्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए यहाँ अपनी छड़ी से तनका को वापस पीछे की तरफ खींचता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तनका कहता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो, वैसे भी तुम इतने कमजोर हो। मैंने जब उन्हें स्किल चुनी थी तब मैंने देखा कि वो सारी सिर्फ बेकार स्किल बची हुई थी, इसका मतलब तुम्हारे पास भी कोई अच्छी स्किल नहीं होगी, फिर भी तुम अपनी किस्मत क्यों आजमा रहे हो। लेकिन हारुका लड़ने के लिए तैयार था, जो देख तनका भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह तनका हमला करता है तो हारुका तुरंत ही पीछे आ गया था, जिससे कि वो उसके हमले से बच सके। लेकिन तनका फिर से अटैक करते हुए अपनी मेटल बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से हारुका की बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। इसका मतलब वो अटैक से बच नहीं सकता, लेकिन किसी तरह से कुछ ही सेकंड्स बाद ये मैजिक खत्म हो जाता है और हारुका उसके हमले से बच जाता है। लेकिन इस चीज से हारुका की स्पीड स्लो हो चुकी थी। अभी तनका उस पर फिर से हमला कर रहा था, जैसा कि वो जमीन से कुछ आइस क्रिस्टल निकालता है, जिससे वो हारुका का रास्ता रोक सके। लेकिन हारुका उन्हें भी डोज करते हुए आगे बढ़ रहा था। हालांकि इस वजह से उसके अटैक से बचते रहना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हारुका धीरे धीरे थकने लगा है और अब यहाँ पर फिर से अटैक कर तनका हारुका को खत्म करे इससे पहले ही वो हारुका से एक सवाल करता है। वो पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ, जिस पर हारुका कहता है कि मुझे तुम पर शुरुआत से ही शक था, क्योंकि मैं सब स्टूडेंट से मिला लेकिन तुम उनके साथ नहीं थे, इसलिए मुझे कुछ गड़बड़ लगी। वैसे अब हारुका भी उससे सवाल करता है। वो कहता है कि आखिर ये सारी प्लानिंग वो कब से कर रहा है, जिस पर तनका कहता है कि ये सारी प्लानिंग उसने बिगिनिंग से ही शुरू कर दी थी। बिगिनिंग से मेरा मतलब जब वो इस वर्ल्ड में आए थे तभी तो उसने इस चीज के बारे में तैयारी करना शुरू कर दी थी। वो बताता है कि कुछ समय पहले उसे ये चीज पता चल चुकी थी कि जो हाईजेक स्किल है वो क्लास प्रेसिडेंट ने अपने लिए चुन ली थी। क्लास प्रेसिडेंट ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि इस तरह की खतरनाक स्किल किसी दूसरे स्टूडेंट को ना मिले। हालांकि तनका को कोई दूसरी स्किल मिली थी, बाद में उस स्किल की मदद से उसने दूसरों की स्किल लेना शुरू किया। ये स्किल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हाईजेक स्किल इस तरह से काम नहीं करती। हाईजेक स्किल सामने वाले से उसकी स्किल छीन लेती है, मतलब सामने वाला फिर से कभी अपनी पावर का यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन तनका की पावर थोड़ी सी अलग है, उसे बाद में अपनी स्किल की वजह से किसी पर्सन की मेटल स्किल मिलती है, जिससे वो लोगों को कुछ देर के लिए फ्रीज कर सकता है, जो कि उसने कॉपी की थी। यहाँ पर तनका ने डिसाइड किया था कि अगर वो अपनी मेटल स्किल से किसी को फ्रीज कर सकता है तो अगर वो इसका इस्तेमाल वो क्लास प्रेसिडेंट पर करेगा तो उसके लिए वो हाईजेक स्किल छीन पाना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। वैसे बातें हो चुकी हैं, इसलिए तनका तुरंत ही अपनी एक दूसरी स्किल की मदद से यहाँ जमीन से कुछ वॉइस निकालते हुए हारुका के पैरों को वहीं जमीन में पकड़ लेता है, जिससे हारुका अपनी जगह से नहीं हिल सकता था। जिसके बाद तनका अपने फायर स्पेल की मदद से हारुका पर हमला करता है। ये बहुत खतरनाक हमला था, लेकिन हारुका तुरंत अपनी वो मैजिक स्टिक आगे करता है। ये वही लकड़ी की छड़ी थी, लेकिन इसने यहाँ उस पूरे फायर स्पेल को एब्जॉर्ब कर लिया था। तनका भी हैरान था और खुद हारुका भी। असल में ऐसा उस मैजिक अब्सॉर्बिंग वाइन की मदद से हुआ था, जो कि हारुका को वहाँ उस पर उस शॉप ओनर की शॉप से मिली थी। ये बड़ी काम की चीज थी, इससे हारुका उस फायर स्पेल से बच चुका था। हालांकि इसके बाद अब हारुका आगे बढ़कर हमला करने लगता है, लेकिन सही समय पर तनका भी अपनी तलवार बाहर निकालकर हारुका के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो हारुका से कहता है कि तुमने मेरा बस एक मैजिक अटैक रोक लिया, तो इसका मतलब तुमने ये सोच लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो, जबकि मैं सिर्फ मैजिक के भरोसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाया हूँ। इसके बाद में वो अपने सारे वेपन्स निकालता है। ये बहुत पावरफुल वेपन्स थे और उसके पास ऐसे बहुत सारे वेपन्स थे, क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट से भी ये वेपन छीन चुका है। यहाँ वो पहले ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो हारुका को किस वेपन से खत्म करेगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो सभी वेपन्स को एक साथ इस्तेमाल करेगा। वैसे सारे वेपन्स को एक साथ यूज किया नहीं जा सकता। वो यहाँ बता रहा था कि वो फाइट के दौरान वेपन्स को स्विच करते जाएगा, जिसके बाद वो हमला करना शुरू करता है। हारुका उसके हमले से बच नहीं पा रहा था, इसलिए हारुका सीधा नदी की दूसरी तरफ जाकर फिक कर नीचे गिर जाता है। तनका तुरंत उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम हारने वाले हो। हालांकि इस दौरान हारुका ये चीज समझ चुका था कि असल में तनका के पास ही वो कॉपी कैट स्किल है, जिसके बारे में उसने उस स्किल वॉल पर पढ़ा था। तनका कहता है कि तुम सच में समझदार हो, जिसके बाद हारुका कहता है कि इसका मतलब तुम इस कॉपी कैट स्किल की मदद से उस हाईजेक स्किल को कॉपी करते, देन हाईजेक स्किल की मदद से उस हाईजेक स्किल को परमानेंट ले लेते और बाद में सभी की टेक्निक्स की छीनते। जिस पर तनका कहता है कि हाँ तुम सच में समझदार हो, लेकिन अब कुछ देर हो चुकी है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। उसके बाद वो हारुका पर हमला कर देता है, लेकिन हारुका अपने स्टिक से उसके हमले को रोकते हुए वहाँ से दूर हट जाता है। हालांकि इसके बाद अचानक हारुका ने अपनी स्टिक नीचे कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने हार मान ली थी, जो देख तनका उसे खत्म करने के लिए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन हारुका बहुत ही इजीली उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि अब तुमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ मेरा प्लान था। हारुका के कहने का साफ मतलब यही था कि वो सिर्फ इतनी देर से तनका को हमला करने का मौका दे रहा था, जिससे कि तनका अपने सारे अटैक हारुका को दिखाते। हारुका इस बीच ये चीज भी ऑब्जर्व कर चुका था कि तनका ने अभी तक
किसी भी स्किल का डबल बार यूज नहीं किया। जैसे उसने जो आइस क्रिस्टल निकाले थे वो फिर से नहीं निकाल पाया। इसका मतलब उसकी जो कॉपी कैट स्किल है उसकी एक लिमिट है, या तो वो कॉपी करने के बाद सिर्फ उसका एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है, या फिर एक दिन में किसी भी स्किल का यूज करने पर कोई लिमिट होगी। इस चीज के बारे में हमें नहीं पता, बस हम इतना समझ चुके थे कि तनका अभी फाइट में किसी भी स्किल का इस्तेमाल डबल बार नहीं कर सकता। वैसे तनका ने वो अभी स्पीड वाली टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया था। इस वजह से जब वो यहाँ हारुका पर हमला कर रहा था तो हारुका ने उसके हमले से बचते हुए उसी को वहाँ से दूर फेंक दिया था। हारुका कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, और इसके बाद हारुका टाइम पास ना करते हुए सीधा उस पर हमला कर देता है उसे खत्म करने के लिए। लेकिन तनका पहली एक लेजर बीम टाइप के अटैक से हारुका को रास्ते में ही रोक देता है। वो कहता है कि अभी तक मेरी सारी स्किल खत्म नहीं हुई है, अभी तक तो तुमने मेरी में स्किल्स देखी ही नहीं है। इसके बाद तनका अचानक ही एक अजीब टाइप की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। वो सीधा डायरेक्शन में नहीं भाग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर अजीब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हारुका को भी प्रॉब्लम हो रही थी ये समझ पाने में कि तनका किस साइड से हमला करेगा। हालांकि तनका यहाँ कोई फिजिकल हमला नहीं करने वाला था। वो यहाँ पर हारुका के पास से निकलते हुए अपनी डेथ स्किल का इस्तेमाल करता है, जो कि ना जाने उसने किससे कॉपी की थी। जैसे ही उसने इस स्किल का इस्तेमाल किया, हारुका की सोल उसकी बॉडी से गायब हो गई और हारुका जमीन पर गिर पड़ा। इसका मतलब हारुका मारा जा चुका है। तनका कहता है कि तुम्हें हराना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था, तुम कमजोर नहीं हो, तुमने लगभग मुझे मेरी सारी स्किल यूज करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार क्लास प्रेसिडेंट को खत्म कर जब मैं वो हाईजेक स्किल ले लूंगा तो फिर मैं जितनी चाहूँ उतनी स्किल परमानेंटली ले सकता हूँ। हालांकि इसके बाद अब वो हारुका के सर पर पैर रखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा था उसी दौरान हारुका खड़ी होते हुए कहता है कि ऐसा किसी के सर पर पैर रखना अच्छी बात नहीं है। तभी तनका ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि जिस डेथ स्किल का उसने इस्तेमाल किया था उस स्किल से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि उसका 100% सक्सेस रेट है। हालांकि हारुका के फेज में हम ये चीज ऑलरेडी जानते हैं कि उसने शुरुआत में जो 2 डाइस रोल किए थे उसमें ML लिखा हुआ था, जिसका ना जाने कैसा मतलब था, पर मैक्सिन लक से इसका मतलब उसकी किस्मत बेमिसाल है और वो इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। हालांकि अब तनका पूछता है कि फिर तुम गिरे क्यों, तो हारुका बताता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था जिससे कि थोड़ा सा टाइम पास हो सके और वो ये वीडियो थोड़ा लंबा और हो पाए। अभी तनका का दिमाग घूम चुका था। वो पूछने लगता है कि पहले मुझे ये बताओ कि जब शुरुआत में मैंने मेटल स्किल का इस्तेमाल कर तुम्हें फ्रीज किया तो तुमने खुद को उससे आजाद कैसे करवाया। हारुका कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी वो स्किल बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसी स्किल है जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। वो बताता है कि इसके पास पपेट स्किल है जिसके बारे में हमें पहले से पता है। हारुका ने उस पपेट स्किल की मदद से खुद की बॉडी को कंट्रोल किया, वो अदर सोर्स से, मतलब ये हारुका की रियल बॉडी है, लेकिन कुछ थ्रेड्स के थ्रू वो अपनी रियल बॉडी को ही कंट्रोल कर रहा था, जबकि उस मेटल स्किल के कारण कुछ ही देर के लिए उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी, मतलब वो सच में तब हिल नहीं पाता। हालांकि अभी तनका बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था कि मैं एक ऐसे लड़की से नहीं हार सकता जिसके पास सारी गार्बेज स्किल, और इतना कहकर वो फिर से हारुका पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन एक्सपेक्टेडली उसके किसी भी अटैक का हारुका पर असर नहीं होता और हारुका उसके सारे हमलों से बच जाता है। अभी तक उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहा था कि उसने सारी प्लानिंग परफेक्टली की थी, उसने हर एक प्लान को बहुत ही सोच समझ कर बनाया था। लेकिन हारुका उससे कहता है कि अगर ये रियल वर्ल्ड होता तो तुम्हारे मैथ शायद काम कर जाता, लेकिन ये रियल वर्ल्ड नहीं है। इस दुनिया में तुम जैसा सोचते हो जरूर नहीं है वैसा हो, और वैसे भी तुम्हारे इरादे बुरे थे। अगर तुम्हारे इरादे अच्छे होते तो शायद तुम अपनी कॉपी कैट स्किल की मदद से सबसे पावरफुल हो सकते थे, लेकिन तुम्हें सबको खत्म करना था, जो चीज सही नहीं थी। हालांकि तनका को फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे कितना ही बुरा क्यों ना कहे, उसने ये सब खुद के लिए किया था, इसलिए वो अभी हार नहीं मानेगा। वो फिर से हारुका पर हमला करता है, लेकिन हारुका को उसके भी अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हारुका अब उसे फाइनली खत्म करने वाला था, लेकिन इतने में ही पीछे से एक तलवार आकर सीधा हारुका की बॉडी से आर पार हो जाती है। ये तलवार तनका ने ही यूज की थी और इसका रीजन ये है कि वो बिना तलवार को टच किए अपनी तलवार से उसे कंट्रोल कर सकता है। इस चीज से हारुका अपने घुटनों के बल हार चुका था और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए अब यहाँ तनका गुस्से में बहुत तेज उसे बहुत पीटता है और कहता है कि तुम हार गए, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सच में एक लूजर हो। लेकिन हारुका अपनी छड़ी से उसके सर पर मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुका की पूरी बॉडी से एक गोल्डन ऑरा निकलने लगा था। वो कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझे, और इतना कहकर वो बहुत ही पावरफुल अटैक से तनका को खत्म कर देता है। तनका नीचे गिर चुका था, उसकी बॉडी पर बहुत सारी चोटें थी, इसका मतलब वो मर ही चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा था जिससे हमें लगे कि वो जिंदा हो। लेकिन लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं, शायद फ्यूचर में फिर से तनका जिंदा हो, हारुका का अपोनेंट बन जाए, लेकिन अभी के लिए हम यही मानते हैं कि वो मारा जा चुका है। हालांकि इस लड़ाई में हारुका खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, अभी तक वो फाइट कर रहा था, इसलिए उसे ये चीज पता नहीं चली। लेकिन जैसे ये फाइट खत्म हुई तब उसे पता चला कि सच में उसने अपनी कितनी पावर का इस्तेमाल किया है, से उसकी एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो वही बैठ जाता है, उसके हाथ से वो
वो छड़ी भी नीचे गिर चुकी थी और लगभग वो बेहोश होने वाला था। लेकिन इतने में वहाँ पर वो चारों टॉपर आकर उसे पकड़ लेते हैं। हारुका उन्हें देखकर खुश था। वो कहता है कि तुम अच्छे हो, यहाँ पर आ गए, लेकिन काश तुम थोड़े पहले आते क्योंकि तब तुम मेरी मदद कर पाते। हालांकि उन टॉपर्स का लीडर कहता है कि अब तो हम यहाँ पर आ गए, इसलिए अब हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हारुका पूछता है कि तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली, जिस पर वो लीडर बताता है कि वो जो डंजन क्लियर करके वापस टाउन की तरफ लौट रहे थे तब उनकी मुलाकात क्लास प्रेसिडेंट से हुई। उसने उन्हें बताया कि हारुका अभी किसी सिचुएशन में है, इसलिए वो यहाँ हारुका की मदद करने के लिए आ गए थे। अब इसके बाद वो हारुका को सीधा वहाँ टाउन की तरफ ले जाते हैं, जहाँ हारुका देखता है कि अभी रात है, लेकिन फिर भी क्लास प्रेसिडेंट और साथ ही बाकी सारी लड़कियां अभी मेन गेट के बाहर ही खड़ी होकर हारुका का इंतजार कर रहे थे। हारुका जब वहाँ पहुँचता है तो वो लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि वो ठीक तो है, जिस पर हारुका थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। हालांकि इसके बाद वहाँ जिम ब्रोस लीडर आता है। यह उनके बीच में कुछ बातें नहीं होती, लेकिन जिम ब्रोस का लीडर समझ चुका था कि हारुका ने तनका को हरा दिया है। वो दोनों सिर्फ ताली मारते, जिसका मतलब उनकी भी सारी क्वेश्चंस हो चुके हैं। लड़कों को ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी अभी सबसे मेन काम बचा हुआ था। हारुका ने वहाँ इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी जिस चीज से वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लगी हुई थी। इसका मतलब उसे नहाना होगा। हालांकि अभी वो नहाना नहीं चाहता था, वो आराम करना चाहता था, लेकिन वो लड़कियां उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो उसे उठाकर ले जाती हैं उसे नहलाने के लिए। हालांकि तभी वो रुक जाते हैं। हम देखते हैं कि वो पॉपुलर लड़कियां इस वक्त उन टॉपर से माफी मांग रही थी। टॉपर ये चीज देखकर हैरान थे, पर वो लड़कियां कहते हैं कि हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि हमें पहले नहीं लगा था कि तुम हमारी मदद कर रहे हो, लेकिन ये चीज हमें वक्त के साथ पता चली। अब यहाँ पर टॉपर्स ने उन्हें माफ कर दिया था। हारुका देखता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, इसका मतलब चुपचाप अपने घर वापस लौट सकता है। और वैसे भी उसे नहीं नहाना, इसलिए वो दबे पांव वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। लेकिन उसी दौरान क्लास प्रेसिडेंट उसे देख लेती है। उसने यहाँ तुरंत ही आकर हारुका को हक कर लिया था। वो बताती कि वो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी, क्योंकि हारुका उन्हीं की वजह से खुद को प्रॉब्लम में डालने गया था। हालांकि हारुका सेफली वापस आ चुका है, इस चीज से वो खुश है। लेकिन अब हारुका फिर से उन्हें धोखा देकर यहाँ से भाग रहा है, जिस पर हारुका माफी मांगती। हालांकि क्लास प्रेसिडेंट उसे माफ कर देती है और कहते हैं कि चिंता मत करो, अब तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। असल में इस बार वो सारी लड़कियां उस पर नजर रखने वाली हैं, जिससे हारुका यहाँ से जा ही ना पाए। वैसे इसके बाद अब सीन सीधा सुबह पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हारुका अभी अभी नींद से उठा था। उसे रात में एक अजीब सा सपना आया था, जिसके बारे में बोलते हुए वो सीधा बाहर आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उन टॉपर लड़कों से होती है जो कि अभी कहीं जा रहे थे। हारुका को पता चलता है कि ये किसी डंजन में जा रहे हैं। हारुका को ये इन्फॉर्मेशन तो थी कि ये टॉपर्स अक्सर डंजन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डंजन में किस लिए जाते हैं। हारुका ये चीज जानता था कि डंजन में ट्रेजर्स मिलते हैं जिनके लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनका मेन मकसद कुछ और था। इन्हें एक खास ट्रेजर के बारे में पता चला है और ये उसी को ढूंढने के लिए बार बार अलग अलग डंजन्स में ट्रैवल कर रहे हैं। हारुका ये सुनकर हैरान था कि ऐसा भी कोई ट्रेजर होता है जो कि इन्हें इतना ज्यादा पसंद आ गया। इसलिए हारुका उनसे उस ट्रेजर के बारे में पूछ लेता है, जिस पर उनमें से एक लड़का हारुका को बताता है कि वो ट्रेजर है हैर्मरे। ये एक खास तरीके का टॉर्च है, जिसे अगर हारुका किसी भी लड़की के ऊपर स्टार्ट करेगा तो वो लड़की हारुका के हैर्म में ऐड हो जाएगी। हैर्म मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि वो लड़की हारुका को लाइक करने लगेगी। हालांकि काश ऐसी टॉर्च सच में एग्जिस्ट करती होती, लेकिन हारुका को इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वो चारों लड़के वहाँ से चले जाते हैं और हारुका सोचता है कि उसकी एबिलिटी वैसे भी लोनर वाली है, मतलब उसे अकेले ही रहना है, तो वो इस तरह के ट्रेजर को अगर ढूंढे भी तो वो उसका करेगा क्या, इसलिए वो उनकी बातों पर इग्नोर करता है। हालांकि अभी वो कह रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले, मगर उसने ये बात भले ही मन में कही हो, लेकिन अचानक ही वो अपने सामने क्लास प्रेसिडेंट को देखता है, जो कि बहुत गुस्सा थी। हारुका सोचने लगता है कि कहीं मैंने ये बात जोर से तो नहीं कह दी, लेकिन असल बात कुछ और थी। क्लास प्रेसिडेंट अभी गुस्सा इस वजह से थे क्योंकि जब रात को हारुका वहाँ तनका को हरा कर वापस लौटा तभी सभी लड़कियों ने उसके ऊपर चिल्लाया, क्योंकि हारुका ने अपनी जान खतरे में डाली थी। तब क्लास प्रेसिडेंट को हारुका को डांटने का मौका नहीं मिला था, इस वजह से वो भी अभी हारुका को डांटने के लिए आई है। हालांकि हारुका उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर मैं कभी भी अपनी जान खतरे में डालूंगा तो सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसके बाद क्लास प्रेसिडेंट सेटिस्फाई थी, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हालांकि अब प्रॉब्लम ये थी कि क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में यही चीज कह रही थी कि अगली बार वो हारुका को यहाँ से कहीं जाने नहीं देगी, मतलब हारुका के ऊपर नजर रखी जाएगी। हारुका सोचता है कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। जब वो ऐसा सोच रहा था तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। वो सोचता है कि अगर किसी तरह से वो टॉपर लड़के जो कि हैर्म लाइट ढूंढने के लिए गए हैं वो उसे ढूंढ ले और उस टॉर्च का इस्तेमाल सभी लड़कियों पर करे तो वो सभी लड़कियां उसकी बात मानने लगेंगी, जिसके बाद शायद हारुका यहाँ से जा सकता है। वैसे एज अ PhD होल्डर फ्रॉम एनीमे सब्जेक्ट ये चीज में पक्के से कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हालांकि हमें तो व्यू से मतलब है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हारुका उन टॉपर्स के पीछे निकल
चुका था किसी भी डंजन में उस हार्म रे को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी सीन चेंज होकर यहाँ मैरियल के पास आ जाता है, जो कि हमें पता है कि सिटी की लॉर्ड की बेटी है। वो भी थोड़ी सी चिंता में थे क्योंकि उसके फादर मतलब कि सिटी के लॉर्ड आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हालांकि मैरियल जाकर अपने फादर से कहती है कि उन्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं और अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। लेकिन सिटी लॉर्ड बताते हैं कि आजकल मॉन्स्टर की गिनती कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और वो अचानक से कहीं भी दिखते हैं, इसलिए उन्हें पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिससे पता चल सके कि ये मॉन्स्टर कहाँ जा रहे हैं और आगे ये किस जगह पर हमला करेंगे, जिससे हम उस जगह को प्रोटेक्ट कर पाए। इतने में ही एक गार्ड भागते हुए आता है और बताते कि पास ही में एक डंजन के पास बहुत सारे मॉन्स्टर को देखा गया है। ये बहुत चिंता का विषय था। वैसे मेरी तरह तुम भी ये चीज समझ चुके होंगे कि इस डंजन के पास हमारा मेन कैरेक्टर हरुका जा रहा है। अभी हरुका जब रास्ते में था तो उसे वो सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। ये ऑर्क मॉन्स्टर थे और यहाँ पर ये बहुत सारे थे। हालांकि हरुका एक डंजन में एक ट्रेजर के लिए जा रहा है, इसलिए वो सोचता है कि थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए, मतलब इन मॉन्स्टर से लड़ लेना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ मैरियल तुरंत ही गिल्ड में पहुंच चुकी थी, जहां वो सभी को बता रही थी कि सिटी के डंजन के साइड कुछ मॉन्स्टर्स को देखा गया है। वो गिनती में ज्यादा है, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। जो उनका सभी एडवेंचर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट भी थे, वो अभी इसी टाउन का हिस्सा है, इसलिए वो भी फैसला करती है कि वो इनकी मदद करेगी और इसी टाउन को प्रोटेक्ट करेगी। हालांकि बाद में उससे पता चलता है कि हरुका तो वहाँ है ही नहीं, मतलब हरुका फिर से कहीं गायब हो चुका है। तभी सीन वापस से हरुका के ऊपर आता है, जो कि अभी उन ऑर्क मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था। जिस दौरान वो ये चीज नोटिस करता है कि उन ऑर्क मॉन्स्टर के साथ उनका ऑर्क किंग भी है। लेकिन हरुका को इस चीज से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तुरंत ही हमला करने लगा था। कुछ समय बाद हम वहाँ क्लास प्रेसिडेंट और बाकी सारे एडवेंचरर को देखते हैं, जिन्होंने फैसला कर लिया था कि आज भले ही उनकी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वो उन मॉन्स्टर्स को अपने टाउन की तरफ आने से रोकेंगे। असल में वो मॉन्स्टर डंजन के पास के रास्ते से इस टाउन की तरफ आ रहे हैं, इसी वजह से हरुका को वो रास्ते में मिले। हालांकि जब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे तभी हरुका वहाँ उन सारे मॉन्स्टर को हराकर ऑर्क किंग को भी नीचे गिरा देते हैं। हरुका सोचता है कि इतने सारे ऑर्क मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहे थे और ये टाउन की डायरेक्शन में क्यों जा रहे थे, लेकिन हरुका को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो किसी तरह से इस टाउन से निकलना है। यहाँ वो आगे बढ़ते वक्त सीधा उसे डंजन के पास पहुँचता है, जहाँ बाहर एक गार्ड हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी इसी डायरेक्शन में पहरेदारी कर रहा था। हरुका बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए वो इनविजिबल क्लॉथ पहनकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वैसे भी उस डंजन के अंदर आने के बाद हरुका थोड़ा सा सरप्राइज था क्योंकि उस जगह पर इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि हरुका सोचता है कि उसे यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वो जिस काम के लिए यहाँ पर आया था सबसे पहले उसे वो पूरा करना होगा, इसलिए वो अंदर की तरफ उस हार्म रे को ढूंढने लगा था। लेकिन रास्ते में उसे एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। हरुका उसे देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद वो कामयाब हुआ, लेकिन जब वो उस ट्रेजर बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से सिर्फ उसे कचरा ही मिलता है। हालांकि हरुका डिमोटिवेट ना होते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है, जहाँ उसे आगे और भी कई सारे ट्रेजर बॉक्स मिलते हैं और उनके अंदर भी कचरा रखा हुआ था, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। हालांकि इस दौरान हरुका मन में सोच रहा था कि शायद उसे इस तरह से वो हार्म रे नहीं मिलेगी, लेकिन तभी उसे आइडिया आता है और वो शॉप ओनर के बारे में सोचता है, जिससे उसने वो पहले मैजिकल आइटम्स लिए थे। वो कहता है कि उसे उस शॉप ओनर से एक बार इस बारे में बात करनी चाहिए, शायद उसे उस हार्म रे के बारे में कुछ पता हो। हालांकि अभी यहाँ पर लगभग रात हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम वहाँ गेट पर आते हैं, जहाँ अभी भी सभी लोग खड़े हुए थे उन ऑर्क मॉन्स्टर के इंतजार में। हमें पता चलता है कि इन्होंने हमला नहीं किया था, बल्कि अपने टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए गेट पर खड़े हुए थे। तभी इन्हें सामने से कुछ धुआं उड़ता हुआ दिखता है, जिसके बीच से हरुका चलते हुए आ रहा था। हरुका उधर इतना बोर हो चुका था कि उसे नींद आ रही थी और वो जब यहाँ पहुँचता है तो ये लोग उसे देखकर हैरान थे क्योंकि इन्होंने तो मॉन्स्टर एक्सपेक्ट किया था। हालांकि क्लास प्रेसिडेंट हरुका से पूछने लगती है कि वो कहाँ गया था, वो दिन भर से कहाँ गायब था। हरुका उसे ये नहीं बता सकता कि वो असल में हार्म रे ढूंढ रहा था, वरना फिर से उसे ठरकी समझा जाएगा। हालांकि तभी वहाँ एक एडवेंचर हरुका से पूछने लगता है कि हरुका को रास्ते में कुछ ऑर्क मॉन्स्टर मिले थे। ऑर्क मॉन्स्टर सुनकर हरुका उन्हें सारे सच्चाई बताता है कि किस तरह से उसने ऑर्क मॉन्स्टर को हराया था। हालांकि वो कहता है कि वो कुछ तो नहीं थे, ज्यादा ही थे। जो सुनकर सभी के फेस के इंप्रेशन बदल चुके थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो गुस्से में है क्योंकि वो यहाँ उन मॉन्स्टर्स के लिए खड़े थे, क्योंकि वो उन्हें मारना चाहते हैं। टाउन तो बच गया लेकिन वो टाउन को बचाना चाहते हैं। बाद में हरुका को सीधा सिटी लॉर्ड के पास लाया जाता है, जहाँ सिटी लॉर्ड और मैरियल अभी इस चीज से हैरान थे कि हरुका ने अकेले उन और को हरा दिया। हरुका कहता है कि उसे माफ कर दीजिएगा, लेकिन वो हरुका की तारीफ कर रहे थे क्योंकि हरुका ने उन टाउन को प्रोटेक्ट किया। हालांकि यहाँ सिटी लॉर्ड हरुका से कहते हैं कि अगली बार से ऐसे कोई भी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें डाउट है कि कहीं ये डंजन्स के अंदर से निकलने वाले मॉन्स्टर्स ना हो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में शायद अचानक ही डंजन्स के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर उनके टाउन पर अटैक करे। इसलिए अगर कुछ मॉन्स्टर्स निकलते हैं तो इन्हें इग्नोर किया जा सकता है जब तक कि वो यहाँ पर आकर उन पर हमला ना करे। साथ ही हरुका को इस तरह के काम कर अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। हरुका क्या ही कहता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, अब से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके बाद
बाद अब वो वापस अपने घर की तरफ लौट आया था। वो यही चीज सोच रहे थे कि पहले तो सिर्फ वो लड़कियां उसके पीछे पड़ती थी, लेकिन अब सिटी लॉर्ड और मैरियल भी उस पर नजर रखेंगे। हालांकि वो किसी तरह से फिर भी यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि उसके पास इनविजिबल क्लॉथ है। वो अगले ही दिन उस शॉप ओनर के पास जाता है। शॉप ओनर उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि पिछली बार हारुका ने सारे आइटम्स कंबाइन कर दिए थे। वैसे यहाँ हारुका शॉप ओनर से कुछ लेने के लिए बल्कि एक सवाल के लिए आया था। शॉप ओनर कहता है कि कैसा सवाल? तो हारुका पूछता है कि क्या उसे हैमरे के बारे में पता है? और शॉप ओनर कहता है कि नहीं, उसे हैमरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसे सिमिलर एक दूसरी चीज के बारे में पता है जिसे रिज रिंग कहा जाता है। ये खास तरीके की अंगूठी होती है जो कि अपोजिट जेंडर के पर्सन को अट्रैक्ट कर सकती है। हारुका के हिसाब से ये भी सेम वैसा ही हैमरे रिंग की तरह है, इसलिए वो इस चीज को ले सकता है। हारुका पूछता है कि क्या ये तुम्हारे पास है? जिस पर वो शॉप ओनर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये उसे डंजन में ही मिलेगी क्योंकि उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी तक रिंग को किसी ने ढूंढा नहीं है। हारुका पूछता है कि वो कल डंजन गया था लेकिन उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली। इस पर शॉप ओनर कहने लगते हैं कि तुम बेवकूफ हो, इस तरह की चीजें फर्स्ट फ्लोर पर अगर मिलती तो कोई भी पहले जाकर उसे ढूंढ लेता। उसके हिसाब से ये चीज करीबन 50 फ्लोर पर मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हारुका को पहले हर फ्लोर के डंजन की बॉस को हराना होगा। हारुका सोचता है कि बात इसकी सही है, वैसे शॉप ओनर बुरा नहीं है, इसलिए वो हारुका को एडवाइस देता है और कहता है कि अगर सच में तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो पहले रिकवर पोशन और हीलिंग पोशन और अपने साथ लेकर चलना क्योंकि ये सफर बहुत लंबा होगा क्योंकि अभी तक 50 फ्लोर जैसे फ्लोर तक कोई गया नहीं है। हारुका उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेडली कह लो या अनएक्सपेक्टेडली कह लो या उन टॉपर्स ने हारुका की बात सुन ली थी। उन्हें पता चलता है कि हारुका रिज रिंग के पीछे गया है। वो तुरंत ही जाकर क्लास प्रेसिडेंट और बाकी कुछ लड़कियों को बता देते हैं इन्होंने यहाँ गद्दारी की थी, जो कि दोस्ती में बिल्कुल भी नहीं सही जाती। लेकिन खैर हमें सिर्फ कहानी से मतलब है। अब ये चीज सुनकर क्लास प्रेसिडेंट और बाकी सभी लड़कियां बहुत हैरान थी क्योंकि अगर हारुका को सच में वो रिज रिंग मिल गई तो वो जो भी करने को कहेगा वो करेंगी और उन्हें मानना पड़ेगा। इसलिए फैसला करते कि इन्हें भी किसी तरह से हारुका को उस अंगूठी के पास पहुंचने से रोकना होगा या फिर उस अंगूठी को हारुका को लेने से पहले खुद लेनी होगी। वैसे ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, लेकिन फिर भी छोड़ो, हम देखते हैं कि अब हारुका यहाँ उस डंजन के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि बहुत सारे लोग उसके पीछे आ रहे हैं। हारुका जब पीछे पलटता है तो वहाँ क्लास प्रेसिडेंट और बहुत सारे बाकी स्टूडेंट थे। हारुका उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर क्लास प्रेसिडेंट उल्टा हारुका से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हारुका कहता है कि पहले तुम बताओ, जिस पर क्लास प्रेसिडेंट बताती है कि उसे पता चला कि हारुका रिज रिंग नाम की चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। हारुका कहता है कि झूठ है, वो रिज रिंग नहीं बल्कि टीयर्स रिंग ढूंढने के लिए निकला है। टीयर्स रिंग एक ऐसी अंगूठी है जिससे हारुका एनिमल से बात कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ क्लास प्रेसिडेंट और बाकी वो लड़कियां हारुका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर तुम्हें दो ऑप्शन मिले तो इन दोनों में से तुम किस चीज को चुनोगे? हालांकि मुझे जवाब नहीं चाहिए। या हम देखते हैं कि हारुका सोचता है कि उसे आगे नहीं जाने देंगे, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग पड़ता है, जो देख क्लास प्रेसिडेंट और बाकी सभी लड़कियां भी उसका पीछा करने लगी थी। वो डंजन में पहुंच चुके थे। हारुका आगे भाग रहा था, जो देख क्लास प्रेसिडेंट हारुका से रुकने को कहती है। हारुका सोचता है कि अगर वो रुककर इनके साथ आगे बढ़ा और किसी तरह से उसे रिज रिंग मिल गई तो क्लास प्रेसिडेंट उससे वो रिंग छीन लेगी, और अगर क्लास प्रेसिडेंट ने उस रिंग को पहन लिया तो फिर वो हारुका से कुछ भी करवा सकती है। इसका मतलब हारुका की लूनर लाइफ खराब हो जाएगी, इसलिए हारुका को पहले वो अंगूठी ढूंढनी होगी। हालांकि क्लास प्रेसिडेंट वहाँ से उसे समझा रही थी कि इस तरह के डंजन में भागना सही नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स हैं। लेकिन हारुका के हिसाब से उसका लक मैक्स लेवल पर है, इसलिए उसे ट्रैप से डरने की जरूरत नहीं। हालांकि ट्रैप अलग चीज होता है और पूरा कंस्ट्रक्शन अलग चीज, और इसी चीज का नतीजा हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये इंडिया नहीं है, ये जापान है, लेकिन फिर भी हारुका ने जब यहाँ पर किसी दीवार को टच किया तो वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था। हारुका नीचे गिरने वाला था, इसलिए क्लास प्रेसिडेंट आगे पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सही टाइम पर उसे पकड़ नहीं पाती और हारुका को नहीं बचा पाती। हारुका अभी कुछ मिनट से नीचे ही गिरते जा रहा था। अगर ये बुर्ज खलीफा होता तो करीबन 30-40 सेकंड में वो नीचे पहुंच जाता, लेकिन हारुका को कुछ मिनट्स हो चुके थे, इसलिए वो सोच रहा था कि ना जाने वो किसी डंजन की आखिरी फ्लोर पर पहुंच जाएगा। हालांकि तभी उसे नीचे जमीन दिखती है। हारुका सोचता है अगर वो नीचे की तरफ गया तो उसकी सारी हड्डियां टूट जाएंगी, क्योंकि उससे बचपन में दूध नहीं पिया और अभी बड़े होकर उसे दूध पीने का मौका नहीं मिला। हालांकि तभी उसे याद आता है कि उसके पास अर्थ मैजिक है। वो उसका इस्तेमाल कर जमीन को कुशन की तरह बना लेता है, और भले ही वो किसी और दूसरे सॉफ्ट चीज को एंजॉय ना कर पाया हो, लेकिन इस कुशन को एंजॉय करते हुए खुद की जान बचा लेता है। यह अभी वो सोच रहा था कि शायद वो इस डंजन के 100th फ्लोर पर पहुंच चुका है, क्योंकि डंजन में 16 फ्लोर और 100th फ्लोर एंड होते हैं। तो हारुका बहुत देर से गिर रहा था। हालांकि उसके हिसाब से 100th फ्लोर है, हालांकि उसके हिसाब से ये 100वां फ्लोर है। उसके सामने एक रास्ता है जो कि सीधा जा रहा है, इसका मतलब शायद वो 100th फ्लोर का डंजन बॉस का कमरा है। हारुका इस तरह से किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता, लेकिन वो
वहाँ कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जहाँ वो जा सके, इसलिए वो फैसला करता है कि वो बस ऊपर की तरफ जाएगा। हारुका के पास एयर वॉक स्किल है जिसके नमूने हम पहले देख चुके हैं। हालांकि यहाँ पर अब वो स्किल भी काम नहीं कर रही थी क्योंकि हारुका जमीन में बहुत नीचे आ चुका है। हारुका चेक करता है कि इतने नीचे आने की वजह से उसे 2 नई स्किल मिली है। पहले ये ट्रैप डायरेक्शन स्किल, बिना दूसरी स्किल की तरफ देखे हुए तुरंत ही वो इस स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ से वो जो डंजन बॉस का कमरा है वहाँ तक बीच में कोई दूसरा ट्रैप नहीं लगा हुआ है। हालांकि ये एक अच्छी चीज तो थी, पर तभी हारुका नोटिस करता है कि इस स्किल में उसे इस फ्लोर का लेवल भी पता चल चुका है। ये एक से एक फ्लोर है, इसका मतलब यहाँ वो जो डंजन बॉस है ये सच में ताकतवर होगा। लेकिन हारुका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ना ही सही समझता है। आगे बढ़ते वक्त वो नोटिस करता है कि उस जगह पर बहुत ज्यादा डेंस एनर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन किस्मत से सही समय पर वो उस कमरे के गेट के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर शायद डंजन बॉस होगा। हारुका वहाँ पहुंचकर उस गेट को जैसे ही ओपन करता है तो उस कमरे के अंदर से वही डेंस एनर्जी बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगती है। ये स्मोक की तरह थी जिसे हम देख सकते हैं। हालांकि इसके बाद हारुका का सामना उस डंजन बॉस से होता है जिसे हम डंजन एम्परर कहेंगे। हारुका अपनी अपैरेल स्किल की मदद से जब इसका लेवल पता लगाता है तो हारुका की दुनिया हिल जाती है क्योंकि डंजन बॉस 100 लेवल पर है। हालांकि अब तभी सीन चेंज होकर यह क्लास प्रेसिडेंट के और बाकी सभी पर आता है। हम देखते हैं कि वो अभी आगे बढ़ते हुए 47 फ्लोर पर पहुंच चुके थे, लेकिन बीच में उन्हें कहीं पर भी हारुका का नामो निशान नहीं मिला। इसी वजह से वो सोच रहे थे कि हारुका शायद इस डंजन के लास्ट फ्लोर पर पहुंच चुका है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने बाकी फ्लोर्स क्लियर किए वो आगे की फ्लोर्स भी शायद क्लियर कर ले। लेकिन तभी एक लड़की कह पड़ती कि उन्हें हारुका की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि हारुका टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर जा सकता है। हालांकि इस पर उन टॉपर्स में एक लड़का बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करने के लिए सबसे पहले डंजन के मेन बॉस को हराना होगा, और इस डंजन का जो मेन बॉस है उससे भी ज्यादा ताकतवर है डंजन एम्परर। और कुछ लेजेंड्स कहते हैं कि उसे हराना लगभग नामुमकिन के बराबर है। वैसे ना जाने ये लेजेंड्स कौन है जो कि वहां तक गए ही नहीं, फिर भी उन्हें इस चीज के बारे में खबर है। हालांकि क्लास प्रेसिडेंट या हारुका को छोड़कर नहीं जा सकती, भले उनके पास इतने आइटम्स ना हो कि वो आखिरी फ्लोर तक ना जा पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने फैसला किया आगे तो बढ़ेंगे, जिस पर बाकी लोग भी उसका साथ दे रहे थे। तभी सीन चेंज होकर हारुका पर आता है जिसने फैसला कर लिया था अपनी जान बचाने के लिए वो उस डंजन एम्परर से लड़ेगा। वो जानता है कि डंजन एम्परर असल में एक लीच है जिसके बारे में हम पहले दूसरे एनिमे में देख चुके हैं। ये मैजिक में बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए हारुका मैजिक को अवॉइड कर रहा था। हारुका सोचता है कि उसे थोड़ी स्पीड से क्लोज रेंज में अटैक करना चाहिए, जो सोचते हुए हारुका पूरी स्पीड से या उस लीच के पीछे आ जाता है और अपनी तलवार से हमला करता है। हारुका को लगता है कि शायद उसे एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन तभी उस लीच ने अपनी तलवार से हारुका के हमले को रोक लिया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर इस पार्ट पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वही हम अगला पार्ट बनाएंगे। बाकी कमेंट्स तो कर ही देना।